दोस्तों, क्या होगा अगर दुनिया से अब पुरुषों का अस्तित्व खत्म हो जाए? जी हाँ दोस्तों, आप भी ये सुनकर हैरान होंगे पर यह सच है। एक रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है जिसमें बताया गया है कि आने वाले कुछ सालों में पुरुषों का अस्तित्व इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस रिपोर्ट को जानकर काफी लोग हैरान हैं क्योंकि एक पुरुष महिला से ही आने वाली जनरेशन बनती है। अगर उन दोनों में से एक विलुप्त हो जाए तो क्या दुनिया बच पाएगी? इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पुरुषों में बनने वाला वाई क्रोमोसोम काफी तेजी से घट रहा है। वाई क्रोमोसोम पुरुषों के लिंग निर्धारण में जरूरी भूमिका निभाता है। ये पुरुषों के शरीर में होता है और एक पुरुष की जीन संरचना में यह एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलकर काम करता है। वाई क्रोमोसोम में कुछ विशेष जीन होते हैं जो लड़के की ग्रोथ को नियंत्रित करते हैं। इसकी वजह से पुरुषों में खास लक्षण और शारीरिक विशेषताएं बनती हैं, जो कि पुरुषों को जन्म देता है। अगर ये पूरी तरह खत्म हो जाता है तो क्या होगा? तो आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सभी को पता चल सके। हाल ही में हुए एक अध्ययन में वाई क्रोमोसोम के धीरे धीरे सिकुड़ने की बात सामने आई है। ये क्रोमोसोम पुरुष लिंग के निर्धारण में एक प्रमुख कारक है। वाई क्रोमोसोम के पूरी तरह से गायब होने की संभावना से ह्यूमन रिप्रोडक्शन के भविष्य के बारे में कई सवाल उठाती है। इस तरह के शोध पर गहरे विचार करने के बाद एक ऐसी दुनिया की संभावना है जहां केवल महिला संतानें पैदा होती हैं। पुरुष विकास को गति देने के लिए जिम्मेदार वाई क्रोमोसोम का आकार लाखों सालों में काफी कम हो गया है। इस क्रोमोसोम की कमी ने वैज्ञानिक समुदाय में मानव लिंग निर्धारण के भविष्य के बारे में चर्चा शुरू कर दी है। रिसर्च के मुताबिक चूहों ने पहले से ही एक नया पुरुष लिंग निर्धारण जीन डेवलप कर लिया है, जो मनुष्यों के लिए संभावित विकास पथ का संकेत दे सकता है। आइए जानते हैं क्या कहती है नई स्टडी। तो वाई क्रोमोसोम खत्म क्यों हो रहे हैं? द वीक में प्रकाशित स्टडी के मुताबिक वाई क्रोमोसोम का ज्यादातर हिस्सा जंग डीएनए से बना है और इसकी संरचना अस्थिर है। इसी वजह से कुछ पीढ़ियों के बाद पुरुषों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह खत्म होने का खतरा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चूंकि पुरुषों के पास क्रोमोसोम की सिर्फ एक कॉपी होती है, इसलिए जेनेटिकली रिबिल्ड होने की संभावना भी नहीं है। चूंकि ये जेनेटिकली रिबिल्ड नहीं होते हैं, इसलिए ये जीन समय के साथ खराब हो जाते हैं। कब तक खत्म हो सकता है वाई क्रोमोसोम? स्टडी के मुताबिक कभी वाई क्रोमोसोम में भी एक्स क्रोमोसोम की तरह 900 के आसपास जीन थे, जो अब घटते घटते सिर्फ 55 रह गए हैं। अगर यही ट्रेंड रहा तो आने वाले 11 मिलियन सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से गायब हो सकता है। इसका मतलब यह है कि आने वाले कुछ सालों में लड़कों की पैदावार धीरे धीरे खत्म होती जाएगी। तो क्या इंसानों का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा? तो क्या इसका मतलब है कि वाई क्रोमोसोम खत्म होने के बाद धरती से इंसान भी खत्म हो जाएंगे? प्रोफेसर जेनी ग्रेव्स कहती हैं कि संभव है कि वाई क्रोमोसोम खत्म होने के बाद इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाए या तब तक कोई नया सेक्स क्रोमोसोम डेवलप कर ले। नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक कांटेदार चूहों की एक प्रजाति ने अपना वाई क्रोमोसोम खो दिया था, लेकिन वे नया जीन डेवलप करने में सफल रहे, जिससे वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में वह नया जीन बना सकते हैं और इस संकट से दुनिया को बचा सकते हैं। क्योंकि विज्ञान और अध्यात्म से परे एक सिद्धांत है कि सर्वाइवल किसी को भी जिंदा रख सकता है। हमारी जीने की इच्छा ही हमें जीवित रखती है। इस समय इंसानों के वाई क्रोमोसोम की संभावित हानि एक चिंता का विषय बनी हुई है, जबकि चूहों के ऊपर किया गया ये शोध आशा और उम्मीद भी जगा रहा है। इससे ये भी पता चलता है कि हमारी इंसानी प्रजाति भी संभावित रूप से एक नया लिंग निर्धारण जीन विकसित कर सकती है, जिससे पुरुषों के उत्पादन की निरंतरता सुनिश्चित हो जाएगी। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी भी दी है कि इस तरह के विकासवादी परिवर्तनों से इंसानों में कई लिंग निर्धारण प्रणालियों का उदय हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप संभावित रूप से कई नई प्रजातियों का निर्माण भी हो सकता है। कुल मिलाकर हम एक ऐसे अनिश्चित भविष्य का सामना करने जा रहे हैं जिसके बारे में कुछ भी बहुत सटीक कह पाना संभव नहीं है। इसके बावजूद चूहों पर की गई यह स्टडी इंसानों के अस्तित्व के लिए आशा की एक किरण प्रदान करती है और लिंग निर्धारण और विकास में रिसर्च के लिए नए दरवाजे खोलती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपके काम आएगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि यह जानकारी सबको मिल सके।